12वीं सदी का भारत, धूल उड़ाती हवाओं के बीच एक नाम था, पृथ्वीराज चौहान। एक राजा, एक योद्धा और एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास को सदी दर सदी उलझा रखा है। राजपूताना की धरती पर उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो तलवार का ऐसा कमाल दिखाते थे जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते। किला हो, मैदान हो या अखाड़ा, उनकी नजर में जीत के अलावा कुछ था ही नहीं। समय बीतता गया। युवावस्था तक आते आते उनका नाम चारों दिशाओं में फैल चुका था। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज अपने पराक्रम से दुश्मनों के लिए चलता फिरता तूफान बन चुके थे। फिर आया तराइन का मैदान, जहां उनका सामना हुआ मोहम्मद गौरी से। एक तरफ राजपूताना की ज्वाला, दूसरी तरफ सल्तनत की महत्वाकांक्षा। पहली लड़ाई, धरती हिलाती घुड़सवार टुकड़ियां, पृथ्वीराज के तीरों की बरसात। कुछ ही घंटों में गौरी का पराभव। गौरी भाग निकला। उस दिन हवा तक कह रही थी और बहादुरी हार गई। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। यहीं से शुरू होता है अंधकार और वह रहस्य जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। गौरी ने उन्हें अपने दरबार में लाया। किंवदंती कहती है उनकी आंखें फोड़ दी गई, पर शेर की आंखें जाएं तो क्या, दिमाग और दिल तो अभी भी उसी आग में जल रहे थे। अंधेरी कोठरी में भी उनका संकल्प बुझा नहीं। चंदबरदाई, उनका मित्र और कवि, किसी तरह दरबार पहुंचा। जब दोनों आमने सामने आए, उनकी सांसों में ही एक योजना छिपी थी। एक ऐसी योजना जिसका अंजाम इतिहास आज तक तय नहीं कर पाया। दरबार में भीड़ थी। गौरी अपने विजय पर इतराता खड़ा था। चंदबरदाई ने कुछ पंक्तियां बोली जिन्हें सुनकर केवल पृथ्वीराज समझ सके कि दुश्मन किस दिशा में है। शांत, स्थिर, जैसे अंधेरे में शेर अपने आखिरी वार की तैयारी कर। लेकिन से पन्नों पर लिखी पंक्तियां कुछ और कहानी सुनाती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार गौरी जीवित रहा और पृथ्वीराज को मार डाला गया। तो फिर सच क्या है? क्या उनका आखिरी तीर वाकई दरबार में चला था? क्या चंदबरदाई सच में पहुंचा था, या ये सब जनता ने अपने वीर राजा के सम्मान में समय के साथ गढ़ लिया? सदियों से इतिहासकार खोज कर रहे हैं, पर हर सबूत दूसरी दिशा की ओर इशारा करता मिलता है। जितना गहरा खोजो उतना ही रहस्य और घना हो जाता है। एक बात पर सब सहमत है, चाहे आखिरी तीर सच हो या नहीं, पर पृथ्वीराज चौहान का साहस, उनकी वीरता और उनकी अडिग आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। आज भी हवा में कभी कभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या वो तीर सच में चला था, या ये कहानी? ऐसे हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब